देखिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, उसका नाम है शार्ट्स शार्ट्स एंड इंडाइसेस, या फिर घातांक एवं करड़ी भी इसको बोलते हैं, या फिर सेवंथ एट्थ में इसका नाम एक्सपोनेंट एंड पावर भी इसको बोलते हैं, कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई लॉ ऑफ इंडाइसेस, मतलब इसके जो रूल हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब तक हम रूल नहीं जानेंगे क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ a इंटू ए इंटू ए एंड डॉट डॉट n टाइम्स a दे दिया गया, आपको n टाइम्स दे दिया गया, तो a का मल्टीप्लाई n टाइम्स है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a टू द पावर n लिखेंगे। n टाइम्स है तो हम क्या लिख देंगे, n। जैसे कोई भी चीज दी गई है 2 इंटू टू इंटू टू एंड डॉट डॉट n टाइम्स था तो हम n लिख देते। अगर जो यहाँ 22 या 25 टाइम्स लिख दिया गया तो हम क्या लिखेंगे, a टू दी 2 टू दी पावर 25 हम लिख देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं a टू दी पावर n m इंटू ए टू दी पावर n ए टू दी पावर p, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। बेस सबका सेम रहे, जैसे बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ बेस एक ही उतरेगा और मल्टीप्लाई में है और बेस सबका सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, n प्लस p हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 7, ये सारे दिए गए हैं ना, सबका बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर सारे जितने भी पावर दिए हैं सबको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 7, यहाँ 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18 हो जाएगा, 2 टू द पावर 18 हो गया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा ले जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये भी आ सकता है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। अब इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ तो न्यूमरेटर में सब था तो हम ऐड कर ले गए। अब यहाँ दो दो कंडीशन बन सकती हैं, जब m ग्रेटर देन n हो, जब m ग्रेटर देन n होगा तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस n हो जाएगा। जब m ग्रेटर देन n रहेगा तब हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर m, दोनों का बेस सेम है, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, m माइनस n। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, यही चीज a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये दिया गया है, तो यहाँ m लेस देन n, मतलब कि जब n की वैल्यू बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ना ले जा करके क्या करेंगे, a टू द पावर 1 अपान ए टू द पावर n पहले से है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे माइनस m। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान ए टू द पावर n माइनस m। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन लगा ले और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ दिया हुआ था, ए टू द पावर m की जगह पे 7 है डिवाइड बाई ए टू द पावर 5 है। अब यहाँ पे देखिए m अगर जो हम मान ले 7 को और n 5 को मान ले तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ए टू द पावर 7 इंटू, जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई भी चीज ऊपर जाती है तो हम अगर जो यहाँ पे प्लस देखते हैं, यहाँ प्लस पहले से है तो जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए ए टू द पावर 7 ए टू द पावर माइनस, बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड करने जैसे चलेंगे
ए टू दी पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा। या फिर इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, 7 माइनस 5 मतलब 2। यहाँ ए टू दी पावर 2, हमें जो पावर लिखना है वो पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक। और यहाँ देखिए जब n ग्रेटर देन m था तब क्या करते हम, n ग्रेटर देन m, ए टू दी पावर m, ए टू दी पावर 5 और डिवाइड बाई ए टू दी पावर 7। अब यहाँ m की वैल्यू लेस है किससे, n से, तो हम क्या करेंगे इसमें, ए टू दी पावर 1 अपान ए टू दी पावर 7 इंटू ए टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ए टू दी पावर 7 बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड करने चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए टू दी पावर 7 माइनस 5 या 1 अपान ए टू दी पावर 2, ठीक, ए टू दी पावर m का होल पावर n। जैसे पावर के ऊपर पावर लगा जब रहता है, लेकिन ये ध्यान में रखना ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट में है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ए टू दी पावर m इंटू n लिख देंगे, या फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर n इंटू m लिख देंगे, या फिर लास्ट में हम इसको ए टू दी पावर n का होल पावर m भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 7 का होल पावर कितना है, 2 है। तो पावर के ऊपर जब पावर लगा रहेगा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। 7 टू जा 12, 7 टू जा 14 होगा। या फिर ए टू दी पावर यहाँ 2 इंटू 7 भी कर सकते हैं, या इसी चीज को ए टू दी पावर 7 का होल पावर 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कहीं भी ए बी सी ये दिया गया है, पावर n है, होल पावर जब ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के ऊपर होल लगा, होल में पावर दिया रहेगा तो सबका, इसका मतलब सबका पावर ये लगा हुआ है। जैसे ए बी सी जो दिया गया है, यहाँ ए टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n इंटू सी टू दी पावर n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मान लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 ये नंबर दिया गया है कि पावर हमें 2 लिखना है। अब ये नहीं है कि 2 टू दी पावर 2 लिख के हम छोड़ देंगे, होल लगा है, अगर जो 2 सिर्फ 2 पे लगा होता है तो हम 2 पर लगाते, लेकिन ये होल पावर लगा हुआ है तो यहाँ हम 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे इंटू 5 टू दी पावर 2 लिखेंगे इंटू 7 टू दी पावर 2 लिखेंगे। अब इसका जो भी सॉल्व करने पे आएगा आप मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये एक और ए बाई बी होल पावर n, ये भी कंडीशन बन सकती है। ए बाई बी डिवाइड में लिखा हुआ है और दोनों पे होल लगा हुआ है, होल पावर लगा हुआ है, तो यहाँ ए का भी पावर n होगा और डिवाइड बाई बी का भी पावर n होगा, ठीक है। ए टू द पावर, ये ध्यान में रखना b डज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जो b मेरा 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे, ठीक। और ये जो दिया गया है ए टू द पावर m का होल पावर n लगा हुआ है, ए टू द पावर m का होल पावर n लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम ए टू द पावर m का पावर n नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ 3 टू द पावर 2 का होल पावर 4 है, क्या इक्वल टू 3 टू द पावर 2 के होल पावर के इक्वल होगा? कभी नहीं हो सकता। जैसे हम इसको और सॉल्व करें, 3 टू द पावर, यहाँ अभी तक हम क्या पढ़े हैं, पावर के ऊपर पावर लगा रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 2 4 जा 2 इंटू 4 2 4 जा 8 हो जाएगा,
ये हो गया इक्वल टू 3 टू द पावर, अब यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है ना, 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 है ना, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो यहाँ 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 16। क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, कभी भी नहीं हो सकता। देखिए होल पावर और इस तरह दिया रहेगा तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है a टू द पावर p बाई क्यू, a टू द पावर p बाई क्यू दिया गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर p इंटू 1/q भी लिख सकते हैं, a टू द पावर p इंटू 1/q लिख सकते हैं। फिर इसको हम a टू द पावर p का होल पावर 1/q भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, जैसे इफ अगर जो a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n दिया गया है, बेस दोनों का सेम और दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस दोनों का इक्वल है, बेस इक्वल है, तो इसको हम कह सकते हैं इसका पावर भी इक्वल होगा, m इंटू n भी इक्वल होगा। जैसे यहां तो था बेस इक्वल था, कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, अब इसका पावर इक्वल है तो यहां हम क्या कहेंगे, पावर इक्वल है तो इसका मान लेंगे बेस भी इन दोनों का, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल हो जाएगा, a इक्वल टू b हो जाएगा। ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ आ गया 2 टू द पावर x इक्वल टू, यहाँ मिल गया 2 टू द पावर 8, अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों साइड का कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख करके यहाँ x इक्वल टू 8 हम लिख देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद a टू द पावर 0, देखिए a टू द पावर 0, कहीं भी कोई भी पावर में 0 आ जाए, किसी के भी पावर में अगर जो 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे यहाँ a टू द पावर 0 दिया हुआ था, 1 इक्वल टू 1 आ गया, और x y z या a से लेके z तक एक साथ मल्टीपल में उसका होल पावर 0 दे दिया जाए तो भी आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अभी इससे पहले दूसरे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे हम, a टू द पावर n दिया गया है, a टू द पावर n दिया गया है, जैसे इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे इसका पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और पहले से निगेटिव है तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर माइनस n है, जैसे मान लेते हैं पहले से ये a टू द पावर माइनस n दिया गया है तो इसको लेके आएंगे नीचे, a टू द पावर प्लस में a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, a बाई बी, a बाई बी, यहाँ पे a बाई बी का होल पावर m दिया गया है, a बाई बी का होल पावर n दिया गया है, a बाई बी का होल पावर n दिया गया है, तो इसको हम b बाई a का होल पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। इसका हम बता भी देते हैं कैसे हुआ। जैसे a बाई बी लिखा हुआ है तो इस पर a टू द पावर m चढ़ेगा डिवाइड बाई b टू द पावर m, और इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो b टू द पावर माइनस m हो जाएगा डिवाइड बाई a टू द पावर माइनस m हो जाएगा। ठीक, या फिर दोनों का पावर सेम है तो इसको b बाई a का होल पावर माइनस m लिख सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, समझ गए। अब यहाँ -1 टू द पावर, कहीं कहीं देखिए -1 टू द पावर n, n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म है,
अगर जो माइनस एन टू वन टू दी पावर एन, एन अगर जो इवन नंबर है, एन अगर जो इवन नंबर आता है, इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव हमेशा आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। 4 टाइम्स है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 टाइम्स है, तो क्या आएगा, 4 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चला, जब इवन टाइम्स मतलब कि n इवन टाइम्स माइनस है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यही चीज अगर जो ऑड टाइम्स हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू दे आएगी। जैसे n इज इवन तो पॉजिटिव आएगा, और यही माइनस वन टू दी पावर n, n इज इवन ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव या -1 में आएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर जो इवन पावर आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑड पावर आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 या निगेटिव वैल्यू आएगी। आपने पढ़ा होगा रूट, रूट ए इंटू रूट ए, कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल या एक्स वाई जेड जो भी दिया गया है 2 बार रूट में लिखा होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा ए आती है। इसका रीजन भी जान लीजिए, जैसे रूट लगा हुआ है तो इस पे पावर क्या है, ए टू दी पावर 1/2 है, इंटू ए टू दी पावर 1/2 है। इससे पहले अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, जब भी बेस सेम रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2/2 मतलब कि 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू ए टू दी पावर 1, या इसको हम ए लिख सकते हैं। जब भी रूट में मल्टीप्लाई में सेम नंबर या सेम डिजिट दी रहे, कुछ भी दिया रहेगा सेम मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या, वही रूट हट जाएगा। बस ये जान लीजिए रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये समझ लीजिए, दोनों एक साथ रूट और स्क्वायर नहीं रह सकते। अब यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू बी है, ए स्क्वायर बी, अब इस पे तो स्क्वायर लगा हुआ इंटू बी है, तो ये तो अपना काम बना लेंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे, लेकिन रूट बी पर चढ़ा रहेगा, समझ रहे हैं ना, ए रूट बी। और यही चीज अगर जो कहीं पे ए रूट ए इंटू रूट बी ये दिया गया है, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में दिया गया, तो हम इसको एक ही रूट में एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, रूट ए प्लस रूट बी, जैसे हम यहाँ रूट ए प्लस रूट बी ये आ गया, इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी आप होल स्क्वायर पढ़े होंगे, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू रूट b ये हो जाएगा। अब a स्क्वायर और रूट एक साथ रह नहीं सकते, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस 2 रूट a b एक साथ कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर जो माइनस में दिया गया है, a माइनस रूट बी ऑफ होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर पे रूट प्लस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। अब वही काम जो पहले किए हैं वो यहाँ भी कर देंगे, यहाँ हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर, रूट हट जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए और बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूट में जो दिया रहेगा
रूट के अंदर जो लिखा रहता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं। और दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, कितने ऑर्डर का है। कहीं भी रूट दिया रहे और कुछ ना लिखा है, जैसे 2 टू द पावर √2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके गोद में जो लिखा हुआ है, इसके ये 2 लिखा हुआ है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2। अगर जो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हम ऑर्डर लिखेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो इसको 2 मान लेंगे। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 3, तो इसको हम 2 टू द पावर 1/3 लिख देंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर है n, तो a पर भी लगेगा, n ऑर्डर इंटू रूट बी ऑर्डर लगेगा। या फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, a⁴ इंटू b⁴ ठीक। या फिर इसी चीज को, पावर सबका सेम है, तो ए बी का होल पावर 1/n भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ तो इंटू में था, मैंने यहाँ बता दिया। जब डिवाइड में होगा तो इसको √a डिवाइड बाई n b हो जाएगा। या फिर इसी चीज को हम a⁴ डिवाइड बाई b⁴ या दोनों का बेस, दोनों को हम a बाई b का होल पावर 1/n भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो पावर है वही इसका ऑर्डर है, a⁴n का होल पावर, इसको 1/n लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ a⁴n इंटू 1/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर रूट लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम सबसे छोटे वाले रूट को सॉल्व करेंगे। ये सबसे छोटा जो रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴m का, इस ऑर्डर कितना है, x है, तो इसके ऊपर 1/x लगा देंगे और सब पे रूट लगा रहेगा, y था, n और o को हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y⁴ इंटू n भी हो जाएगा, इंटू n इंटू 1/y, n लगा देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ अभी o बचा हुआ है, ठीक। अब देखिए a⁴ रूट के अंदर, रूट जैसे ही तीसरा रूट हटाएंगे तो इसको a⁴m का होल पावर 1/x का होल पावर 1/y इंटू n का होल पावर क्या हो जाएगा, 1/z, या फिर o पावर इंटू 1/z, ठीक। हमने पढ़ा है पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो a⁴m इंटू 1/x इंटू 1/y इंटू n इंटू o इंटू 1/z, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई रहता है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। तो a⁴m n o डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, इसको a को नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा xyz a⁴m n o डिवाइड बाई xyz a⁴ ये a⁴ में है, ठीक है। अब रूट के अंदर रूट लगा रहेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहां देखिए a⁴m का होल पावर क्या है, रूट कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है,
तो यहाँ लिख देंगे 1/n, या फिर इसी चीज को a टू द पावर m इंटू 1/n, m इंटू 1/n, या फिर इसी चीज को a टू द पावर m/n लिख देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 2 बार लगा हुआ है रूट, 2 बार लगा हुआ तो यहाँ a टू द पावर 1/m हो जाएगा, फिर रूट लगा हुआ है 8, n लगा हुआ है, इस n ऑर्डर का है, इस पर भी लगा देंगे 1/n, a टू द पावर 1/m का होल पावर 1/n हो जाएगा। पावर होल पावर है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/m इंटू 1/n, या इसको a टू द पावर 1/m इंटू n, m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को।